सबको अपनी वैल्यू बढ़ानी है। सभी लोग चाहते हैं कि लोग उन्हें इतना महत्व दें, इतना ज़्यादा इज्जत दें कि उस इज्जत के कारण लोग उन्हें जानें, उस इज्जत के कारण लोग उन्हें पहचानें कि हाँ, कोई आया है इस माहौल में जिसे पूरी भीड़ देख रही है, जिससे हर कोई मिलना चाहता है, जिसके साथ हर कोई तस्वीरें लेना चाहता है। उस इंसान का उतना महत्व नहीं है, लेकिन उसके कर्मों का महत्व है। वो इंसान थोड़े कीमती है। उस इंसान ने जो काम किया है, जो मेहनत किया है, जो संघर्ष किया है, की वैल्यू बढ़ाते हैं। वही संघर्ष उसे इज्जत देते हैं। वो जो मार्केट में वस्तुएं मिलती हैं, उस पर हर एक वस्तु पे रेट लिखा होता है। उस रेट के हिसाब से लोग उस वस्तु को खरीदते हैं। कितना चाहिए, कितना नहीं, कभी कभी जेब का पैसा बताता है कि आपको कितना खरीदना चाहिए। आपका मन नहीं तय करता कौन सी चीज़ अच्छी है तो कितना लेना चाहिए, बल्कि आपके जेब में रखे गए पैसे गवाही देते हैं कि हाँ, इस चीज़ को इतना खरीदो, ये चीज़ महंगा है, इसे मत खरीदो, इसे मत पूछो कि कितना कीमती है। वस्तुओं की पैकेट तो सेम होती है। सब कुछ पूरा प्लास्टिक का या किसी एक वस्तु का बना होता है, लेकिन उसमें जो वस्तु रखी गई है, जो खाद्य पदार्थ उसमें पैक है, वो चीज़ कीमती होता है। उसका स्वाद उसे कीमती बनाता है, उसका सुगंध उसे कीमती बनाता है। वो एक ब्रांड है तो कीमती तो रहेगा ना। वहीं आप अगर अपना कीमत बढ़ाना चाहते हो तो उस पैकेट में रखे गए वस्तु की तरह बनो। जो किसी भी पैकेट में अगर पैक हो जाए तो सिर्फ उस वस्तु की ज़रूरत उसे कीमती बना दे। उस वस्तु की जो आदत है, जो खूबसूरती है, जो महक है, वो आपको कीमती बना दे। उसके जैसा बनना है। एक चोर है, एक पुलिस है, तो चोर पुलिस की वर्दी देख के जो उसका बैकग्राउंड है समझ जाता है। उसमें कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं चलती कि हाँ, ये पुलिस दौड़ाने लगेगा। चोर वहाँ से भागने लगता है, क्योंकि वो वर्दी देख के पहचान जाता है कि इसके अंदर एक ऐसा इंसान छुपा हुआ है जो मुझे पकड़ के जेल में डाल देगा। उसके जैसा बनो। कितना भी आप अपने आप पे पैसे खर्च कर लो, हर एक चीज़ महंगी खरीद लो, वो चीज़ें जो महंगी हैं वो कुछ समय के लिए आपकी कीमत बढ़ा सकती हैं, जब तक आपके साथ हैं। लेकिन आपका कर्म पूरा जीवन भर आपके साथ रहेगा। आपके मृत्यु के बाद भी आपका कर्म ही आपका पहचान बनेगा। इसलिए बेहतर कर्म करो और संघर्ष हमेशा जारी रखो, क्योंकि वही संघर्ष आपको कीमती बनाएगा। उसी संघर्ष के कारण लोग आपके पीछे, आपके साथ चलना चाहेंगे। इसलिए ये मत देखो कि कौन सा कपड़ा आप पहनोगे तो कितना खूबसूरत लगोगे। उस कपड़े को लोग नहीं देखते हैं। लोग तो साइड में हट के मजाक उड़ाएंगे कि हाँ, आपके पास कुछ है नहीं, लेकिन पहनावा इतना है कि राजा महाराजाओं जैसा है। वो कपड़े उतारने के बाद आपकी वैल्यू क्या रह जाएगी। लेकिन इतना कीमती बनो, इतना बेहतर कर्म करो कि आपके शरीर पे कपड़ा ना हो फिर भी लोग आपको पहचाने, लोग कपड़ा लेके दौड़े आपके लिए। इतना बेहतर कर्म करो। वो आपका कर्म ही बताएगा कि आप अपनी वैल्यू कितना बढ़ा सकते हो। आपका जैसा कर्म होगा उतना ही अच्छी आपकी वैल्यू रहेगी, उतना ही अच्छा आपका इज्जत होगा। हर दिन, हर मिनट, हर कुछ बदल रहा है। किसी के घर किसी का मृत्यु हो रहा है तो किसी के घर किसी नए जीवन का जन्म हो रहा है। उसके साथ सीखो कि आपके पास भी उतना ही समय है जितना उन लोगों के पास था जिनकी वैल्यू आज आपके सामने ज़्यादा है, जिसकी वैल्यू देख के आप अपने आप को डांटते हो, आप खुद को कोसते हो कि हाँ, आपने बेहतर क्यों नहीं किया। खुद को कोसने से बेहतर होगा आप उस समय का बेहतर यूज़ करो, बेहतर इस्तेमाल करो, खुद पे लगाओ वो समय। दूसरों पे, लोगों पे मत खर्च करो कि हाँ, मैं पैसे दूंगा तो लोग मेरी इज्जत करेंगे। पैसों से तब तक इज्जत होगी जब तक आपके पास पैसा रहेगा, लेकिन कर्म तो मृत्यु के बाद भी आपकी पहचान बन जाती है। जो चार कंधे होते हैं ना, मृत्यु के बाद वही लोग आपके शब्द दोहराते हैं, वही लोग आपकी बातें करते हैं कि हाँ, आपका जीवन कैसा था, आप कैसे इंसान थे। मृत्यु में तो हर एक इंसान शामिल होता है, लेकिन जो आपके कर्म को जानेगा कि हाँ, आपका कर्म कितना शानदार था, कितना बेहतरीन था, वही आपके मृत्यु में दिल से रोएगा। वो समझेगा कि हाँ, कितना कीमती चीज़ उसने खोया है। वह खुद को आपके जैसा बनाना चाहेगा। इसलिए कर्म बेहतर करो। पैसे से कुछ समय के लिए कुछ चीज़ें खरीदी जा सकती हैं, उन चीज़ों से कुछ समय की इज्जत मिलती है। वो पैसा आपके हाथ से निकल गया, उसके बाद वो इज्जत समाप्त हो गई। इसलिए अपने कर्मों पे ध्यान दो। खुद पे अगर फोकस करोगे, खुद पे अगर काम करोगे तो एक बेहतर इंसान बनोगे। खेत में बीज को रोपने के बाद देखा जाता है कि उस फसल की केयर कैसी करनी है, कब उसे पानी डालना है, कब उसे खाद डालना है, कब उसमें से घास निकालना है। उस तरह से अपने जीवन पे ध्यान दो। उस खेत को चारों तरफ से ढक दोगे दीवारों से ना, तो जानवरों से तो बच जाएगा वो खेत, लेकिन खुद ब खुद वो खेत समाप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। क्योंकि ना तुमने उसमें घास को देखा, ना तुमने उसमें समय से पानी डाला, ना खाद डाला। वो खेत सिर्फ तुम पे निर्भर है, वही तुम्हारा जीवन है। तुम अपना कर्म कैसे करते हो ये तुम्हारा मन जानता है, तुम्हारा दिल जानता है। किसी को बताने की, किसी को सुनाने की ज़रूरत नहीं है।
कौन कितना अच्छा है वो खुद जानता है। कोई कितना आपको अच्छा समझता है, ये वो इंसान जो आपके बारे में जानता है, जो देखा है, उस हिसाब से आपकी इज्जत करता है। आप क्या उस इंसान को दिखाए हो, क्या बताए हो, वही शब्द उस इंसान के जीवन में आपके लिए इज्जत को जन्म देते हैं। लेकिन आप अपने आप को जितना सही, जितना बेहतर जानते हो, अगर उतना सही, उतना बेहतर हो, तो आपको अपनी वैल्यू बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि वो लोग गलत हो सकते हैं जो आपको वैल्यू नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आप सही हो। और हर एक इंसान को आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। हर एक इंसान से आपको इज्जत नहीं चाहिए। कोई तो होना चाहिए जो आपका विरोध करे, कोई तो हो जो गाली दे, क्योंकि वो इंसान गलत है। लोग जानते हैं कि वो इंसान गलत है और इसलिए आपको गाली दे रहा है। 10 लोग आएंगे उसको डांटेंगे क्योंकि आप सही हो। लेकिन अगर आप खुद ब खुद गलत हो गए, कौन उस इंसान को डांटेगा? कौन कहेगा कि हाँ आप सही हो? लोग तो यही कहेंगे कि हाँ तुम तो गलत हो। ठीक तो कर रहा है, वो सही कर रहा है, गाली दे रहा है, सही कर रहा है, अब शब्द बोल रहा है। इसलिए आपका कर्म बेहतर होना चाहिए। तो लोगों का नज़रिया कभी नहीं बदल सकते। लोग जैसे देखना चाहते हैं वैसा देखने दो उन्हें, क्योंकि जो आपको नहीं देखना चाहता उसके लिए आप कितना हो बेहतर कर दो, वैसा ही देखेगा जैसा पहले देखता था। उसकी आंखों में अगर खुद को बदलता देखना चाहते हो तो बस अपने आप पे ध्यान दो, अपने कर्मों पे ध्यान दो, उस पे ध्यान मत दो वो कैसा है, क्या सोच रहा है आपके बारे में और क्या देख रहा है।